हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे और मेरा नाम है मनीष गौतम। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी 12th क्लास की। हम बात कर रहे हैं 12th क्लास चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। लास्ट लेक्चर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। जब हमने इसकी बात की थी, एक तो था अलोंग्स टू लेंथ ऑफ रॉड और एक था परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। हम दूसरा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू एन आर्क। तो हमारे दो टॉपिक हैं आज के। स्टार्ट करते हैं हम टाइम खराब ना करते हुए। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of circular ring, on the axis of circular ring। ध्यान से, टॉपिक बड़े काम का है। 12th में खैर इतना काम का नहीं है, 12th में टॉपिक ही नहीं हमारा इतना। कोई होगा तो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, बाकी काम आता है नीट जेईई में, इनमें काम खास आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर, ये हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग को हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। इस रिंग को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये इसका सेंटर O है और ये इसकी रेडियस R है। इस O से X डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। ये एक रिंग है, इस रिंग को हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। पॉजिटिव करो नेगेटिव करो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा डायरेक्शन का। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। अब सर एक डिस्टेंस x है तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, तो ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं सर KQ/R²। इस पॉइंट से निकालना है यहाँ पे, उसे क्या लिख देंगे x²। सही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था लास्ट लेक्चर में कि ये जो फॉर्मूला है ये काम करता है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये फॉर्मूला काम करता है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, बट यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे पे। तो इस पूरे सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट चार्जेस में। सर वो कैसे? चार्ज का बंटवारा, संपत्ति करनी चार्ज का, तो चार्ज का बंटवारा सर वो कैसे करते हैं? वो बड़ा आसान है। आप इस रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। किसी एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो और उसका इंटीग्रेशन कर दो, और लिमिट आपको जहाँ से जहाँ तक के लिए फाइंड करना है तो वो हम करें। पहले हम बात करते हैं एक एलिमेंट की। तो सर ठीक है, एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट पर जो चार्ज है वो है D। इस एलिमेंट के लिए इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा? आउटवर्ड। तो सर D ड्यू टू दिस चार्ज DQ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? DE। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। इस कंडीशन में यहाँ पे सर आप कह सकते हैं DE cos थीटा और इसे आप कहते हैं DE sin थीटा। ये तो रही कंपोनेंट की बात। तो यहाँ पे सर ये R है, ये X है, इसे मान लेता हूँ मैं स्मॉल r। अब मैं इस एक छोटे से एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लूँगा और उस पूरे का इंजेक्शन करके हम क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है सर। ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे सर? ड्यू टू चार्ज DQ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? DE, और ये क्या हो जाएगा सर? K DQ/R²। क्लियर। अच्छा, दो कंपोनेंट है, एक तो है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर मैं ऐसा ही कंपोनेंट यहाँ पे लूँ, ऐसा ही एलिमेंट यहाँ पे लूँ और इस पर भी चार्ज क्या हो जाए? DQ, तो इस एलिमेंट के लिए इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह होगा।
वापस से अगर ये सर एंगल थीटा है, ये बात समझ में आई, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर से क्या मिलेगा डी कॉस थीटा, और ऊपर क्या मिलेगा डी साइन थीटा। तो हर एक एलिमेंट के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम बात किसकी करेंगे, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस डी कॉस थीटा की। तो से यहाँ पे डी हो गया। अच्छा डी क्यू की बात करते हैं। डी क्यू की बात करते हैं तो हमने एक वेरिएबल की कल बात की थी जो क्या था लैम्डा, जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जो लैम्डा था वो क्या था सर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सर इस पूरी की लेंथ अगर एल है तो मैं मान लेता हूं कि इसकी जो लेंथ है वो डी है, एक यूनिट की। इस कंप्लीट रिंग की लेंथ एल है, इसे हम 2πr बोल सकते हैं बाद में, तो इसे हम बोलेंगे dl। मैं आपको बड़े सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में कराऊंगा, उसको नंबर नहीं कटेंगे हमारे, ठीक, क्योंकि IIT JEE नीट में ये पूरा थ्योरेटिकल नहीं आता, हम समझने की बात है। मेथड और भी है एक और, आप चाहेंगे तो बता दूंगा। तो यहाँ से dq क्या हो जाएगा सर, dq हो जाएगा लैम्डा dl। अच्छा अगर मैं इसको पूरे को एक सर्किल मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, छोटा सा आर्क, आर्क मतलब चाप। आपने कहा सर ये एक रिंग है, इस रिंग का ये सेंटर है, और आपने छोटा सा एलिमेंट लिया, बहुत चिन्ह सा dl। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसको बोलते हैं परिधि, सर्क्यूफ्रेंस। तो ये रिंग की सर्क्यूफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं आर्क, और हिंदी में बोलते हैं चाप। अच्छा चाप होता क्या है, चाप होता है कोण गुणा त्रिज्या, चाप होता है कोण गुणा त्रिज्या। सर मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल की बात करते हैं तो कुछ भी एंगल मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस आर्क की बात करें तो सर मान लेते हैं कि ये आर्क एंगल बनाता है डी थीटा। तो क्या हो जाएगा सर, जो डीएल है वो हो जाएगा आर डी थीटा। क्लियर। तो सर यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ लैम्डा की, तो सर लैम्डा मेरे पास था, डी क्यू मेरे पास था, लैम्डा डी एल, और ये हो जाएगा आर डी थीटा। ये अगर नहीं करना है, इसको अगर काम नहीं लेना तो कोई बात नहीं लेंगे काम। अच्छा यहाँ से निकाल, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके लिए होगा, इस कंपोनेंट के लिए होगा। इस हर एक एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। इसको रहने दो, काम नहीं लेना। तो सर ई की बात क्या करेंगे, यहाँ डी ई तो मेरे पास है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ये आर कैपिटल जाएगा, स्मॉल आएगा ये बात, और कॉस थीटा। अगर ये थीटा है, देखिए ध्यान से, जैसे मैंने कह दिया ओ डैश, इसे कह दिया पी। अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ओ डैश ओ और पी की, ये अगर थीटा है, ये अगर आर है, ये एक्स है और ये आर है, मुझे चाहिए कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो सर आधार बटा कर्ण, तो आधार तो कितना है एक्स, और कर्ण कितना है आर। क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे सर के इंटीग्रेशन के ई इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर। तो सर इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, आर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर क्यू, और यहाँ क्या बचेगा डी क्यू।
अब इंट्यूशन मतलब क्या है सर, आपने कहा कि अगर ये रिंग है और इस रिंग के छोटे से एलिमेंट पे चार्ज dq है तो बहुत से एलिमेंट है, तो अगर मैं सभी एलिमेंट्स की बात करूं तो टोटल चार्ज फॉर टोटल सिस्टम कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज फॉर टोटल सिस्टम क्या हो जाएगा? Q। तो सर टोटल चार्ज की बात करते हैं तो Q, तो E क्या हो जाएगा सर? KQX अपॉन। अच्छा, ये R की बात करते हैं तो ये ट्राइंगल क्या है? राइट ट्राइंगल है। बात सुन रहे हैं यहाँ तक? ये राइट ट्राइंगल है। अगर राइट ट्राइंगल है तो सर ये है हाइपो मतलब कर्ण, तो क्या लिखेंगे सर? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1/2। यहाँ कम आएगी पाइथागोरस। तो जब r की वैल्यू है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो r क्यूब क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। r क्यूब क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अप्लाई करो तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, और ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ क्या आ जाएगा? ई वेक्टर KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ पे दिस इज द वेक्टर फॉर्म। क्लियर? नोट कीजिए, चलते हैं आगे। हाँ तो चले, हमने हमारा डीजल इंजेक्शन कर लिया, गाड़ी का डीजल कम पड़ जाता है ना, तो पूरा कर लिया। तो ये रिजल्ट आ गया KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर किस पॉइंट पे, वो कौन कौन से पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा। चलो वो निकालते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सर x, चलो कंडीशन, अगर मैं आपसे कहूं कि सर x की बात जब करूं आपसे, तो अगर मैं कहता हूं x इक्वल टू 0, कंडीशन नंबर 1 है कि अगर मैं कहता हूं सर x इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। बिल्कुल सही बात है। अगर x 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। अब अगर मैं कहता हूं सर एट x इक्वल टू इनफाइनाइट, एट x इक्वल टू इनफाइनाइट, इस सेंटर पॉइंट से इस एक्सिस पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो भी क्या होगा? 0 होगा। सर क्यों? लॉजिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक रेंज होती है। अब मैंने कहा सर यहाँ से x है, तो ऐसी इस डिस्टेंस की कोई ना कोई रेंज होगी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मैं बात कर रहा हूँ इनफाइनाइट की, तो लॉजिकल बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वैसे भी क्या होता है? 0 होता है। तो x इक्वल टू 0 है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और x इक्वल टू इनफाइनाइट है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। अब सर आपने कहा कि ये सेंटर पॉइंट है तो भी 0 है, इनफाइनाइट है तो भी 0 है, तो बीच में कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बस चल रहा है, वैल्यू है मतलब कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होगा। तो अगला जो पॉइंट हमारा है इस टॉपिक के अंदर वो है फाइंड द पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ring on the axis is maximum. Find the point at which electric field due to ring on the axis is maximum. मतलब रिंग का ऐसा कौन सा पॉइंट है एक्सिस पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। चलो इसकी बात करें। तो आगे बात करें
तो हमारा पॉइंट था कि सर कौन सा पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब जो स्टूडेंट्स बायो के हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी मैथमेटिक्स आएगी, आसान है, हार्ड नहीं है। मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, हम बात करते हैं तो क्या था डिफरेंशिएशन, और वहाँ हम बात करते हैं सर इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, यदि y x का फंक्शन है तो उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx और उसको लिखते हैं f-x। अब यहाँ इसका यूज करेंगे सर क्या, किसी भी क्वांटिटी के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए अगर हमें फाइंड करना है कि वो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी, उससे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी, तो हम क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करने एक बार, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसकी वैल्यू क्या करते हैं जीरो करने देते हैं। जीरो करने के बाद हमें वो पॉइंट मिल जाता है जहाँ वो क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम। इसको अप्लाई करते हैं, आपके 12th बोर्ड में से इसके क्वेश्चन इसके ऊपर हैं। अच्छा मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहाँ मैक्सिमम होगा, और फॉर्मूला क्या है सर KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये ना, कोई गलती तो नहीं कर रहा। अच्छा मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और निकालना है एक्सिस पे, तो K तो वैसे ही कांस्टेंट है, उससे मतलब है नहीं। अब कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को सर R ले कि X ले, R क्या है रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, रेडियस है तो फिक्स कांस्टेंट है, तो बच गया X। तो क्या लिखेंगे सर डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन ऑफ E विथ रेस्पेक्ट टू X। तो देखो DE/dx, अच्छा एक फॉर्मूला काम आएगा सर, फॉर्मूला क्या है D/dx, अगर मैंने कहा सर मेरे पास y है और y u/v की फॉर्म में है, तो dy/dx का फॉर्मूला क्या होता है v² v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो ये फॉर्मूला है दो फंक्शंस के लिए, कब, जब दोनों फंक्शन क्या हो डिवाइड में हो, मीन्स a/b है u/v की फॉर्म में। तो सर यहाँ k को बाहर निकाल लो, q को बाहर निकाल लो, तो क्या बच जाएगा सर d/dx x/x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3। तो हमें इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, चलो करें। आओ तो पता लगाते हैं इसके बारे में। सबसे पहले नीचे वाले क्या करेंगे स्क्वायर, तो सर ठीक है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और इसकी पावर क्या हो गया स्क्वायर। सर जो नीचे वाला टर्म है वो ऐसे कैसे रख दोगे आप, रख दिया, अच्छा ऊपर x बच गया ना, तो d/dx ऑफ x माइनस x ऐसे कैसे, तो सर d/dx ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया डिफरेंशिएशन के लिए। इसको सॉल्व करना है फॉर्मूला, एक बार देखिए इसको, फिर चलते हैं अपन आगे। सर E इक्वल टू KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, क्लियर। डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, DI/f या DNK, हाँ सही है ना। सर अगर फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में हो तो सर ऊपर तो है फर्स्ट फंक्शन, नीचे सेकंड, तो जो नीचे सेकंड वाला है उसका क्या होगा स्क्वायर, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का ही होगा, तो सर सेकंड एज इट इज d/dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट d/dx ऑफ सेकंड। तो देखो पहले आपने क्या किया नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर। अच्छा नीचे वाला फंक्शन ऐसे कैसे d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ दिस। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, तो देखिए सर de/dx, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इसे आप जीरो कर देते हैं, तो सर k क्यूब
नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। अच्छा सर ये फंक्शन से कैसे, क्या बच जाएगा x, तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1, ऐसे ही y का y के रेस्पेक्ट में, z का z के रेस्पेक्ट में, और राम का रावण के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम कर सकते हैं। अच्छा x ऐसी कैसी, इसकी बात करते हैं तो d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है सर, n x की पावर n माइनस, तो सर ठीक है फॉर्मूला काम ले, तो सर n क्या है 3/2 n x टू द पावर n-1। अच्छा डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सर एक्स स्क्वायर, ये मैं आपसे कहूँ x टू द पावर 2n की बात कर लो आप, तो सर x की पावर जब n की बात करते हैं तो आप लिखते हैं d/dx और क्या होता है n x n-1। अच्छा इसका डिफरेंशिएट करने के बाद आप x का भी करते हैं, बताते नहीं है टीचर पर ऐसा होता है। इस x का डिफरेंशिएट, इस पूरे फंक्शन का अवकलन करने के बाद आप x का भी अवकलन करते हैं, बट चूंकि इस x का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसलिए हम इसका नहीं ध्यान देते, तो याद रखिएगा इस बात को। दूसरे यहाँ पे r तो वैसे ही कांस्टेंट है, बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो सर यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा आपको, और इसको क्या कर देंगे इक्वल में 0। अच्छा 0/k3 0, ये अगर टर्म इससे मल्टीप्लाई की तो भी 0, तो क्या बचेगा सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पावर 3/2, तो सर 3/2 1 तो हट गया, इस 2 से 2 कट गया, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3/2 मतलब 1.5, 3/2 का मतलब है 1.5, और 1.5 में से 1 गया तो कितना बच गया आधा, सर बराबर 0। अब देखो इस 3/2 का मतलब होता है 1 प्लस 1/2, मतलब इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 3 भी है, तो सर -3x स्क्वायर बराबर 0। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ उससे तो सर क्या बचेगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3, मतलब यहाँ तो एक्स स्क्वायर एक बार है और यहाँ -3 बार, तो सर -2x स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आर स्क्वायर बाई 2, तो x का हो जाएगा सर प्लस माइनस r/, आर स्क्वायर का रूट तो हो गया r और 2 का क्या हो गया 2। क्लियर, देखिए इसको नोट कीजिएगा, फिर चलते हैं आगे, फिर हम बनाएंगे ग्राफ बिटवीन e एंड x। तो हमने ये फाइंड कर लिया सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, वो पॉइंट कौन सा है ऑन द एक्सिस x इक्वल टू प्लस माइनस r/√, x इक्वल टू प्लस माइनस r/√। अब अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, जैसे कि हमेशा हम करते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस x के लिए ग्राफ बनाऊं तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये सेंटर पॉइंट है, ये है इंफिनिटी, और यहाँ भी क्या है इंफिनिटी। हम ये जानते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी क्या होता है 0, ठीक है, जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0, बात कितना बने कि सर x इक्वल टू 0 है तो भी क्या हो जाएगा E 0, और x इक्वल टू इनफाइनाइट है तो भी क्या हो जाएगा E 0।
तो सर ठीक है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टच नहीं करेगा वैसे यहाँ पे। बट एक पॉइंट ऐसा है जहाँ क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और वो वैल्यू क्या है r/√2। तो अगर मैंने कहा कि ये x = r है और मैंने कहा मान लो कि सर ये x = r/√2 है प्लस में, ऐसे ही ये है -r और ये है -r/√2, तो दोनों पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम। अच्छा कितना मैक्सिमम होगा वो भी निकालेंगे हम, तो ठीक है सर इन दोनों पॉइंट पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, तो ये है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस x। x मीन्स वो डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं रिंग के सेंटर पॉइंट से एक्सिस की। तो ये है ग्राफ बिटवीन E एंड x फॉर ए चार्ज रिंग, फॉर ए सर्कुलर चार्ज रिंग। क्लियर। है ना, इजी सब्जेक्ट कहा था ना मैंने, इजी है इजी है। तुम लोग तो फालतू टेंशन लेते हो इस बात की, हार्ड है हार्ड है। हार्ड थोड़ी वो सब्जेक्ट, इजी तो होता है। अब कहीं गुस्सा हो रहा था सर, आप ये बात कह रहे हो और मेरे पास अगर बंदूक या तोप हो ना तो मैं आपको तोप की गोली क्या लगा के और छोड़ दूँ। अरे इजी है, देखो तो ये ग्राफ हो गया। अब मुझे किसी ने कहा कि ठीक है एक पॉइंट है एक्सिस पे और वो पॉइंट क्या है +-r/√2। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सर कितना होगा मैक्सिमम बोल लेते हैं। तो हमने बात की थी सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग KQX अपॉन r² + x² टू द पावर 3। रख दो वैल्यू। तो सर x की जब बात करते हैं तो r/√2 पुट करो, तो सर r² + x²। तो r² स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर r²/2। 2 × 1 2 + 1 3, तो 3r²/, जो पावर 3/2 है इसमें से केवल 1/2 लो, तो 1/2 1/2 और ये 1/2, तो क्या बचेगा सर r² + x² टू द पावर 1/2 बचेगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट 3 r² का r और 2 क्या हो जाएगा √2। अब क्या करेंगे इसका क्यूब, तो ठीक है सर इस पूरे कर दो क्यूब, तो उससे क्या हो जाएगा 3√3 r³ और यहाँ क्या हो जाएगा सर 2√2 रख दो। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस मैक्सिमम KQX है r/√2, यहाँ पे 3√3 r³ बटा में 2√2। इस √2 से √2 कट जाएगा और इस r से r कट जाएगा, ये 2 बन जाएगा ऊपर। तो सर 2KQ अपॉन 3√3 r। तो दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। नोट कीजिए, देखिए कोई भी दिक्कत है तो बताइए, कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग। चलें, चलो अब लेते हैं। तो सर ये तो रहा हमारा एक टॉपिक हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एक आर्क की लिमिट्स। एक सर्किल है, मान लो सर्किल का एक आर्क है,
अब मान लो सेमी सर्किल हो या कंप्लीट सर्किल हो, जो भी है उसके लिए हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, वहाँ भी हमारे पास दो मेथड है, हम इजी सॉल्व करेंगे, इस हमें इजी आना चाहिए। तुम्हारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आर्क, ड्यू टू एन आर्क। अब देखो, हम एक जनरल केस की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारे पास हर जगह अप्लाई हो जाएगा, हम अलग अलग नहीं निकालेंगे कि सेमी सर्किल है या सेमी का भी हाफ मीन्स π/2 है या कंप्लीट सर्किल है। एक जनरल केस जो हमारे हर जगह पे काम आएगा। अब देखिए, पहले लेते हैं शॉर्ट मेथड। इधर ठीक है, यहाँ पे ये एक आर्क है, समझो ये एक सर्किल का एक आर्क है, एक पार्ट है, ये सेंटर पॉइंट O है। इस आर्क को पॉजिटिवली चार्ज किया इस तरह से, और ये इसका रेडियस R और ये इसका रेडियस R। थोड़ा सा रंगीन करते हैं इसको, ब्लैक एंड व्हाइट पसंद नहीं आता इतना, आज तो सब रंगीन है। अच्छा, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आर्क एट सेंटर O, इसके सेंटर पे निकालना है। ठीक है, क्या करते हैं विषम, हम एक छोटा सा एक एलिमेंट देते हैं, मान लेते हैं इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो dl है, और ये एलिमेंट इस पॉइंट O पे, इस सेंटर O पे एंगल बनाता है d थीटा। इस एलिमेंट के द्वारा इस सेंटर O पे जो एंगल बनाया हुआ है d थीटा, ये इसका एक्सिस है, और इस एक्सिस से इस एलिमेंट का जो एंगल है वो क्या है, थीटा। इस एलिमेंट पे जो चार्ज है वो क्या है सर, dq। तो ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, कहाँ होगा, यही होगा ना, तो करो। ये एंगल है थीटा इस एक्सिस से, और ये डी थीटा। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, D। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो सर ये क्या हो जाएगा, DE cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, DE sin थीटा। अब यहाँ दो कंपोनेंट है, एक है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर मैं ऐसा ही एक आर्क यहाँ पे लूँ, ऐसा ही एक आर्क यहाँ पे लूँ, तो क्या हो जाएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस तरफ। तो वापस से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वर्टिकल वर्टिकल क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट एक दूसरे से, तो बचेगा DE cos थीटा। तो क्या लिखेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन्स एक क्षैतिज घटक के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक। तो सर ये हो गया, तो सर टोटल E क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन DE cos थीटा। अच्छा, D की बात करें, D की बात करें तो सर इसको मान लेता हूं मैं R। तो सर D क्या हो जाएगा, हम पढ़ते हैं KQ। अच्छा, Q का यहाँ पे DQ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। तो K DQ अपन R स्क्वायर। इस DQ की बात करते हैं तो DQ क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा लैम्डा DL। और DL की बात करते हैं तो चाप है, और चाप क्या होता है, चाप होता है कोण गुणा त्रिज्या। तो सर ये एंगल बनाया है D थीटा, तो सर RD थीटा, चाप होता है कोण गुणा त्रिज्या, तो ये R स्क्वायर। इस R से R कट गया, तो ड्यू टू दिस एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर, K लैम्डा अपॉन R D थीटा। अच्छा, अप्लाई करें तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटीग्रेशन K लैम्डा अपॉन R
कॉस थीटा यहाँ दिया हुआ है ये रहा, और साथ में क्या आ गया। अच्छा इसमें से के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो क्या बच जाएगा सर कॉस थीटा डी थीटा। ये एक जनरल केस है। इस जनरल केस की बात करते हैं तो अगर मैंने कहा कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और ये पूरा एंगल थीटा है, हम बात कर रहे हैं जनरल केस की, तो मान लेते हैं सर ये आर्क बनाता है एंगल थीटा। अब अगर ये ओरिजिन मान लेता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा थीटा। यहाँ से दो एंगल लेंगे, मीन्स एक लेंगे क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है पॉजिटिव, तो सर प्लस थीटा बाई 2 और ये माइनस थीटा, या किसी को मान लो प्लस थीटा बाई 2। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक एंगल फाइंड करना है, तो क्या लिखूंगा सर, अगर मैंने कहा कि ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से हम बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये एंगल क्या हो जाएगा माइनस थीटा बाई 2। और मैंने कहा सर ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इस पूरे आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, मीन्स इस आर्क के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब सर लिमिट किसकी, यहाँ थीटा है और यहाँ आर वैरी नहीं कर रहा, ना लैम्डा वैरी कर रहा है, और के तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो बच क्या गया थीटा। दूसरा हमारा जो है यहाँ पे वेरी करेगा वो एंगल वेरी करेगा, तो जो भी इंटीग्रेशन होगा वो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, वो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। तो लिमिट भी क्या आएगी थीटा की, तो सर माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। क्लियर, आगे बात करें। तो ये बात समझ में आई। अच्छा इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, अगर माइनस ए से ए है तो उसे आप 0 to a कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे सर ई के लैम्डा अपॉन आर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, और कहां से कहां तक, अच्छा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और कहते सर 0 से थीटा बाई 2, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर लिमिट अप्लाई करो, तो सर अपर लिमिट साइन थीटा बाई 2, लोअर लिमिट साइन 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है 0, तो सर ई क्या हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। So this is the formula for electric field at point O due to an arc. मीन्स एक चाप के कारण उसके सेंटर पॉइंट O पर जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारे पास क्या आ गया, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई। नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। एक जनरल केस है, अब सर सेकंड मेथड, आपने कहा 2 मेथड है, बिल्कुल है, तो दूसरा करते हैं। अब दूसरा क्या देखिए सर, वापस बोलिए सर, ये एक आर्क मान लेते हैं, ये आर्क मान लेते हैं, इस आर्क का सेंटर पॉइंट O पे जो एंगल क्या है थीटा, एंड पॉजिटिव चार्ज को इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमारा टॉपिक वही चल रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट हम बात कर रहे हैं अब अलग अलग ज्योमेट्री के लिए। सर यहाँ पे एक हमने लेंथ एलिमेंट लिया, और सर इस लेंथ एलिमेंट की जो लेंथ है वो है dl। अगर पूरे पे चार्ज q है तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा dq, और ये लेंथ एलिमेंट एंगल बनाता है dq। अब आइए ये पूरा एंगल है थीटा और ये है dq। इस एलिमेंट में इस चार्ज के लिए इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, अच्छा सर ये थीटा है, तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पे ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा,
ये करते ना मैथमेटिक्स में। तो सर ठीक है, ये है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा। तो सर ये क्या हो गया डी ई कॉस थीटा और ये डी ई साइन थीटा। अब सर मुझे इनको कैंसिल नहीं करना, मुझसे कोई कहे कि दोनों कंपोनेंट है तो बताओ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और आंसर क्या आना चाहिए, सेम तो कर रहे हम, पहले भी आर्क था अब भी आर्क है, पहले हम कहाँ निकाल रहे थे एट सेंटर पॉइंट ओ, अब भी कहाँ निकाल रहे हैं सेंटर पॉइंट ओ पे, तो निकालें। तो बात करते हैं पहले हॉरिजॉन्टल। तो सर ई एच की बात करें, एच मतलब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक, तो इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। अच्छा डी की बात करें तो डी ई क्या हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस तो आ रही है ना। अच्छा डी क्यू क्या हो जाएगा लेमडा डी एल, और ये डी एल क्या हो जाएगा आर डी थीटा। तो टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट आप कहेंगे सर के लेमडा अपॉन आर डी। क्लियर। तो पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। तो सर इंटीग्रेशन डी ई क्या हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा। मुझे निकालना है यहां से यहां तक इस तरह, तो यहां तो एंगल क्या मानेंगे सर जीरो, और यहाँ क्या मानेंगे थीटा। तो सर कहां से कहां तक जीरो से थीटा, तो के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है सर याद। तो सर कॉस का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, कहां से कहां तक जीरो से थीटा। तो सर के लैम्डा अपॉन आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन जीरो जीरो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्षैतिज घटक जो है वो क्या हो गया के लैम्डा अपॉन आर साइन। सर एक तो आ गया ये वाला पार्ट। अब दूसरा देखो, मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर ना, इसको ऊपर लिखता हूँ 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। चले आगे, कोई समस्या तो नहीं है, कोई शंका वंका हो तो बोल देना, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। चलो अब लेते हैं ई वर्टिकल, शंका वैसे होनी चाहिए। अच्छा ई वर्टिकल क्या होगा, ई वर्टिकल डी ई साइन थीटा। तो डी क्या था के लैम्डा अपॉन आर, साइन यहाँ पे है ही है, साथ में क्या था डी थीटा, दिवाली ऑफर फ्री फ्री फ्री। तो सर ई वर्टिकल के लैम्डा आर बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक जीरो से थीटा। सर माइनस को बाहर ले लो तो के लैम्डा अपॉन आर, लिमिट अप्लाई करो तो सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है 1। तो ई वर्टिकल क्या होता है के लैम्डा अपॉन आर 1 माइनस। तो सर ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब से कैसे करेंगे इसको, कुछ पढ़ाई नहीं, जिन बच्चों ने 11वीं ध्यान से नहीं पढ़ी उनके दिल में दर्द ही हो गया। अरे दर्द क्यों होता है, दर्द करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं सर जिंदाबाद, आप होना करने के लिए कोई बात नहीं। चलो हाँ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करते हैं सर ई एच स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, जो निकालते हैं रिजल्टेंट। सर आपने जो कहा था सर कॉस भी आता है, अरे दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पे थे, तो 90 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये बढ़िया सर, सारे काम आप ही करा दो ना, एक काम करो एग्जाम यहाँ पे दिया हो, हमारे तो मजे लेंगे। तो के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा कितना अच्छा होना, तुम्हारे दिल में ख्याल आए तो बात करता हूँ, कह देता हूँ, तुम सुन लो, तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो तुम्हारा मन कर रहा होगा अच्छी सी बात सुनने का। कि अगर
हमारा मास्टर ही हमारे एग्ज़ाम दिया है तो सर कितना मज़ा आए। अब तो सर बस आपने दिल की बात छीन ली हमारी। ऐसे सर झटकी मत दिया थोड़ा अच्छे अच्छे। तो स्क्वायर कर दिया, दोनों में कॉमन आ गया, बाहर निकल गया, क्या बच गया अंदर? तो देखो ये बाहर आ गया, ये हो गया। अच्छा इसको ओपन करें तो क्या लिखेंगे सर? कुछ जगह और नहीं बचती। देखिए तो सर ई के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सॉल्व कर लोगे? ऐसा आप ही कर दो ना, वैदिक गंगा में हाथ धो लेते हैं हम लोग को। तो के लैम्डा अपॉन आर, ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ क्या लिखेंगे सर? 2 बाहर आएगा तो 1 माइनस। अच्छा सर ये आएगा। अब कैसे करेंगे सर? अब ऐसे करेंगे कि फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सर अंडर रूट 2 1 माइनस माइनस। अच्छा बाहर माइनस है कि नहीं है? तो माइनस माइनस क्या होते हैं? एक माइनस तो माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बात सर इस 1 से 1 कट गया। अब देखो सर हम बताएं आपको क्या होगा, हम बताते हैं ना, तुम बता रहे हो सर 2 मल्टीप्लाइड तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो सर ठीक है 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2। वेरी देखो बताया ना हमने, आपके बताते नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा? तो देखो सर हमने कहा था ना आंसर ये आएगा, आप मानते तो हो नहीं। 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा। वेरी गुड, मुझे लगा तुम लोग कर दोगे। मैं जानता था कि आप लोग ही सब कर सकते हैं, मुझे तो कुछ आता भी नहीं वैसे ही ना। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट सेंटर O क्या हो जाएगा? 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। अब इसके लिए आप एक जनरल केस है, इसके लिए आप कहीं भी निकाल सकते हो। मतलब अगर मैं कहूँ, मान लो मैं आपसे थोड़ी के लिए कहूँ एक पूरी रिंग की बात करें तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 360। तो एक रिंग की बात करें, एक कंप्लीट रिंग की बात करते हैं तो कितना एंगल हो गया? 360। मतलब 360/2 180, और साइन 180 क्या होता है? 0। और सही बात भी है। अगर मैंने कहा कि इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके मैं क्या करूँगा? मैं इस रिंग के छोटे छोटे एलिमेंट कर दूंगा। तो सर इस एलिमेंट इन 2 की बात करते हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इधर। और इसके लिए कहाँ होगा? ऐसे अगर यहाँ तो एलिमेंट है तो इसके लिए इधर, इसके लिए इधर। तो सिमेट्री के हिसाब से एट सेंटर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। सर अगर ये सेमी सर्किल हो तो कोई बात नहीं, थीटा क्या हो जाएगा? 180 की बात करते हैं तो अपॉन 290, और साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। तो सेमी सर्किल के लिए या सेमी आर्क के लिए 2 के लैम्डा अपॉन। क्लियर है? सो आज हमारे 2 टॉपिक हमारे हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड SC वर्मा के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।